तो जैसे मैम ये रेड लाइट एरियाज है, गवर्नमेंट वहाँ की जो भी नियरेस्ट पुलिस थाना होगा उसके बारे में सबको पता होता है कि हाँ यहाँ पे ऑपरेट कर रहा, तो मतलब ये चीज़ आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या फिर कोई हेल्प नहीं करते हैं? कोई कोऑपरेट नहीं करते, बताते भी नहीं। हम तो तब बताते हैं जब बिल्कुल हमने लड़की रेस्क्यू कर ली, अब आ जाओ। तो मतलब अपनी तरफ से अगर आप कभी ना जाओ, अगर उन्हें किसी को हेल्प अरे की नहीं जरूरत है, नहीं, फिर कभी तो कुछ सवाल ही नहीं? नहीं उठता, वो तो फेक कर देंगे, है नहीं, कहाँ लड़की है। आपको मैडम किसी ने गलत सूचना दे दी, क्योंकि हमको तो 6-6 महीने एक लड़की रेस्क्यू करने में लग जाते हैं। मैं अभी देख रही हूँ लोगों की पॉडकास्ट, लोग कहते हैं कि हमने गए, हमने छापा मारा, हमने लड़की, कभी नहीं होता ऐसे, कभी नहीं होता। औकात क्या हमारी वहां जाने के बाद? कुछ भी नहीं है। जैसे हम कोठा चढ़ते हैं हमारी कोई औकात नहीं रह जाती, वो जब चाहे हमें मार के फेंक दे कौन हमें बचाने वाला वहां? जिनके पुलिस वाले ही आका हों, कौन हमको बचा पाएगा वहां? तो मैम आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मतलब इन्हें पता है कि सब चीजें तुम्हारे सामने चल रही, तो मतलब उस चीज को आसान मनी क्यों कौन नहीं नहीं कर पा रहे? चाहता? मैं वो कहती हूँ कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो मगर अतुल शर्मा के घर पैदा हो, है ना। मैं चाहूंगी कि तुम्हारे घर पैदा हो। मैं अगर तुमसे कहूँ कि चलो विशाल मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ करो, नहीं करोगे। क्योंकि उसके लिए अभी मुझे सूचना दे, मैं एक तंत्र मेरा पूरा बना हुआ कि वो मुझे सूचना देते हैं आज फलानी जगह लड़की है जी, नहीं, ढूंढ लो। आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, हमारे तो घर वाले क्या कहेंगे, हमें तो अभी मुझे पोस्ट पे लिख रखा है हुइयों के लिए कि नहीं नहीं घर वाले तो बोलने नहीं देंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। फिर काहे के साथ हो आप मेरे? बताइए क्या साथ? तो नहीं नहीं है ऐसा। ये देखिए पुलिस वाले की जहां तक बात है, किसी को आसान मनी मिल रहा हो वो क्यों मना करेगा? इनकी फंडिंग वगैरह होती है कोर्टों वगैरह से इनसे? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि 200 रुपये पर हेड है। बहुत सी चीजें हुई हैं ऐसी कि शनाख्त परेड करा दी हमने लड़की की, मैंने कहा जाओ अब ढूंढ देगी ये कौन सा पुलिस वाला लेता है पैसा। वो हमसे उलझ रहे थे जो एसपी थे कि आप गलत कह रही हैं, मेरा कोई सिपाही नहीं जाता। मैं कहा चलो कर दो, जितना भी थाना हो पूरा थाना खड़ा कर दो, सबको तो नहीं जानती ना ये। उसने सीधे देख के एक की तरफ ये जाते हैं, 250 रुपए और एक शराब की बोतल लेके आते हैं रोजाना, ठीक है। तो नहीं भाई, 2 थानों में बटा हुआ है एक एरिया हो और मुहाने पे सीओ बैठा हो, तो क्यों नहीं पता लगेगा? सोच के देखो कि मेरी यहाँ पे ऑफिस हो और तुम लोग यहाँ आए कुछ गलत काम कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है तुम क्या कर रहे हो, है ना। और मुझे बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि आपको पता लग जाता है मैडम, हमें पता नहीं लगता कभी कि कब आई लड़की, आपको कैसे पता लग जाता है? तो मतलब मानसिकता नहीं है ना, हमारी अपनी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम कुछ करें। मैंने तो ये भी कहा बहुत से लोगों से जिनसे थोड़ा सा भाई आपसदारी तो सबसे हो ही जाती है, मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा सर आप मत आओ, डायरेक्टली मत आओ, आप हमको दे दो कि आज एक लड़की आई है, आप लोग निकाल लो, हम जो मदद हो सकेगी पीछे करेंगे, सामने नहीं आएंगे। कानूनन तो आपको अधिकार प्राप्त है कि आप क्यों नहीं आएंगे सामने। ये तो एक्ट भी कहता है कि एक एनजीओ कोई महिला वर्कर रखो, पुलिस हो, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना हो, रेस्क्यू करो, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो मैम आपके इतने टाइम हो गया, 30 साल हो गया आपकी उसी उस चीज में, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पुलिस वालों ने कभी ऐसे हेल्प करी हो? हाँ, मैं इससे भी नहीं इनकार करती, ऐसे तो बहुत मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोगों ने की, लेकिन मैं अपने आखिरी रेस्क्यू इसलिए कहूँगी बंद होने से पहले, बंद होने से कुछ ही समय पहले मैं एक रेस्क्यू, एक 2 लड़कियों की मेरे पास खबर आई कि 2 लड़कियां हैं बाजार में। मैंने तत्कालीन एसपी साहब को बात की। कहाँ की बात है ये? यही कवाड़ बाजार की। हाँ, तो उन्होंने इफ्बट नहीं लगाया मुझे और 1 सेकंड में मुझको अपने 2 भरोसेमंद सिपाही दे दिए, आप ले जाओ। तो मैंने कहा सर मैं इसको बताऊंगी नहीं कहाँ पे है, पहले मैं ढूंढ लूँ, मुझे भी नहीं मालूम अभी, और रात का टाइम और बहुत ठंड, और मैं रात को कभी अपना जो वॉलंटियर्स हैं या मेरा स्टाफ है मैं कभी नहीं बुलाती किसी को भी, मैं अकेले, और मेरे साथ एक मेरा साथी था साथी तो क्या कहूँ, इनका शराबी था, और स्कूटी पे मैं उसके साथ आई और दुपट्टा बांध के सब ये सब्जी ये कैसी है, ये कैसी वैसी करते, लेकिन किसी ने पीछे से मुझे कहा कि आंटी, एक पल तो मैं चुप हुई, मैं मुड़ी नहीं। फिर उसने दोबारा से कहा कि मैं रवि बोल रहा हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ। मैंने कहा हाँ बता, पीछे से ही बोल। बोला जिस पे आप ढूंढ रही हो उस पे नहीं है। मैंने कहा तूने दी थी मुझे खबर कि हाँ? तो मैंने कहा चलता रहे, मुझे वो जगह बता दे, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ ऐसी धीरे धीरे।
और देखिए आप, मेरे पास उस समय 2 पुलिस वाले हैं, एक मेरा वो शराबी साथी है, वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोया पड़ा है, बिल्कुल, और सिपाहियों का मुझे पता नहीं कहाँ है। बस केवल हमारा फ़ोन पे था कॉन्टैक्ट, तो वो उसने बस ऐसे ही इशारा करके और वो चला गया आगे। मैं उस पे गई, वो मुझे देख के चौंकी। छोटा-सा कमरा, आपका तो बहुत बड़ा कमरा है ये, आधा इससे। ऐसे एक छोटा-सा तख़्त पड़ा हुआ, एक ड्रेसिंग टेबल लगी, बस ये सामान। उस तख़्त पे 2 लड़कियाँ सोई हुई। आज मेरे यहाँ कैसे? मैंने कहा, "भई मैंने तो सुना तुम्हारे यहाँ लड़की है कोई?" "अरे दीदी मेरा तो ये पड़ा कमरा, देख लो, मुझे तो कहो मत, मैं तो ज़बरदस्ती किसी को लाती।" भई इतने इत्मीनान से कहा कि एक बार को तो मैं भी शंका में पड़ गई कि मुझे कोई धोखा तो नहीं हो गया। अब मैंने कहा फेक हो जाएगी, तो पहली बार किसी पुलिस वाले ने मुझ पे फेथ जताया है और ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, "भई देख मुझे बता तू कहाँ लड़की तो है, तेरे यहाँ सूचना है ये।" "अरे नहीं, देख लो आप सारे में।" मैंने नीचे बेड के नीचे संदूक-वंदूक रखे रहते हैं, वो हटवाए, मैं हटा ज़रा देखें, कहाँ देखूँ? कहीं नहीं, दीवारों पे तस्वीरें लग रही हैं, भगवान जी की तस्वीरें लगी रहती हैं ढेरों, तो नहीं है। तो मैंने फिर खैर इतने में वो सूचना पे सिपाही भी आ गए दोनों, तो उन्होंने कहा, "मैडम नहीं है इस कमरे में, तो कहाँ कोई छुपेगा, कहाँ क्या रहेगा?" पता नहीं क्यों मुझे तभी मुझे किसी का फ़ोन आया कि मैडम लड़की वहीं है, उतर मत जाना, एक बार उतर गई तो लड़की मर जाएगी। अच्छा कहाँ देखूँ भैया? मैं कुछ बोली नहीं, फिर काट दिया मैंने। मैंने वो दोनों सोती हुई लड़कियों को थप्पड़ मार के उठाया, मैंने कहा तुम इतना यहाँ हड़कंप मचा हुआ है, इतना शोर मच रहा है, तुमको पता ही नहीं लग रहा कि तुम जाग ही नहीं रही हो? फिर कैसे? नहीं, नहीं हम तो सो गए थे। फिर मैंने मुँह सूँघा, मैंने कहा शायद ड्रिंक की हुई, नहीं ड्रिंक भी नहीं की हुई थी, तो वो ऐसे ही सो रही। अब वो बेड भी नहीं था कि मैं ये सोचूँ इसमें बॉक्स है, इसमें लड़की हो, तख़्त था सिंपल, नहीं हुआ। फिर मुझे अचानक वो ड्रेसिंग टेबल खड़ी हुई थी, मैंने कहा ज़रा मारना इसमें, वो लंबा चौड़ा सा सिपाही था, मार दे इसमें, तोड़ दे। अरे उसने कहा क्यों नुकसान कर रही हो? मैंने कहा मैं भरपाई करूँगी ना, तोड़ दे। वो चिल्लाई, मैडम इसको मत करो, देखो मेरी तो ड्रेसिंग टेबल टूट जाएगी और ये कर।" लेकिन ड्रेसिंग टेबल टूटी और उसके नीचे से 1 नहीं 3 लड़कियाँ मिली उसके पीछे ऐसे, और उनको साँस नहीं आ रहा था, कोई समझ आ रहा था कि वो ना रहें। जैसे अभी ये आपकी थोड़ी-सी ऐसे बनी हुई है, एक पिलर आया हुआ है और ये जगह है, इसके आगे आप लगा दें कुछ चीज़ और उसके पीछे वो ठोकर में खड़ी हुई। खड़ी हुई थी, और खड़ी थी केवल एक-दूसरे से सट के, बैठ भी नहीं सकती, बैठ तो सवाल ही नहीं उठता था, और उसके पीछे वो लड़कियाँ थी। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब कैसे हम लेके भागे उनको कि बच जाएँ किसी भी तरह से। बिल्कुल एकदम उनकी पल्स डाउन हो रही थी, पीला रंग पड़ रहा था, क्योंकि हमको भी काफ़ी देर हो गई थी, आधा पौना घंटा, और सूचना तो हो ही जाती है कि वो बाज़ार में घूम रही हैं, इतना तो हो ही जाता है। तो मैम इतने टाइम में कहीं न कहीं कौन-सी आपकी ऐसी इंसिडेंट हुई आपके साथ, या मतलब ऐसी रेस्क्यू हो जो एकदम अब तक आपके माइंड में हो? हाँ। जो एक दिल दहला देने वाला हो, मतलब जो कोई चीज़ होती है कि हाँ भाई, ये कैसे होगी? कोई ऐसी चीज़? देखो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अचानक से, कभी-कभी मुझे इंटेंशन भी होती थी, अलग से लगे कि अभी जाऊँ मैं। बहुत गर्मी थी और मैं ऑफ़िस से उठी, मुझे मेरी एक साथी थी, उसने पूछा कहाँ? मैंने पता नहीं मन नहीं लग रहा मेरा, मैं ज़रा जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी है। मैंने कहा मेरे साथ चलिए। कुछ ना कुछ इंट्यूशन हो रही थी हाँ, आपको? ऐसी इंट्यूशन मुझे हुई। मैं वहाँ गई और सीधे एक के कमरे पे गई, वो मुझे देख के थोड़ी सकपकाई। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने कहा वो दीदी मेरी बहन की लड़की आई हुई है, उसका एडमिशन करा दो। मैंने कहा बोला? उसने बोला थी एक सुंदर सी लड़की और 13-14 साल की होगी। मैंने कहा भई कहाँ पढ़ रही थी? उसने कहा मुज़फ्फरनगर में एक स्कूल का नाम लिया, वहाँ। क्या चाहती हो? तो बोली मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे एडमिशन या तो कर दो, मैं स्पोर्ट्स में जा रही हूँ, मुझे स्पोर्ट्स कॉलेज में करा दो, लखनऊ करा दो। इसका मतलब लड़की पढ़ रही थी और स्मार्ट थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बोली कि नहीं, नहीं ऐसा करो अभी नहीं, लखनऊ थोड़ी-सी मैच्योर तो हो जाए, आप अभी तो यहीं करा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं कल सारा पूछ लेती हूँ, आरजी कॉलेज में करा दूँगी इसका एडमिशन, मुझे क्या दिक्कत है। मैं अगले दिन गई, वहाँ का तो नज़ारा बदला हुआ। मैंने कहा भाई कहाँ है वो? भाई यहाँ वो तो चली गई अपने घर। ऐसे कैसे चली गई? है ना? तो बराबर अंदर जो कमरा था, जैसे अभी यहाँ ये कमरा हो, यहाँ बैठे हम, इसमें अंधेरा हो रहा है। कमरे क्या वो केबिन्स हैं, इसमें अंधेरा हो रहा है। मैंने पर्दा हटाया, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? वहाँ कोई सो रहा है, वहाँ कोई सो। मैं अंदर गई तो एक मुस्टंडा सा आदमी बेड पे लेटा हुआ, सिंगल बेड ही रहते हैं, और वो ऐसी डरी कबूतरी सी यूँ बैठी उसके पास में, ऐसे ऊपर पैर कर रखे, और जैसे मान लो ये बेड है, वो यहाँ लेट रहा, वो यहाँ बैठी है। अगर बैठना तो यहाँ बैठे, पैर लटका के बैठे। तो मैंने कहा ये क्या है? मैंने बिना कुछ सोचे उस आदमी के 2 थप्पड़ मारे कस के। खड़ा हो, ये कैसे बैठी है लड़की?
ये तो वो है मेरे बहनों ही हैं ये मेरे, इसके मौसा लगते हैं ये। अरे तो मैंने कहा हमारे तो बाप के नहीं बैठ सकती ऐसे लड़की, ये कैसे बैठी है ऐसे? मैंने कहा बेटा उठ वहाँ से। वो लड़की उठी आई और सहम रही बिल्कुल बुरी तरह से। मैंने उसके जो कई मार दिए, उसके चांटे-वांटे, घूंसे-वूंसे भी मारे 1-2। उन्होंने कहा मैडम मैं फौजी हूँ। अरे मैंने कहा तू हाथ तो चला। तो मैंने कहा एक औरत का भी दम देख के देख, तू फौज दिखा तो सही मुझे। फौजी कुत्ता यहाँ लेट रहा है। मैंने कहा फौजी ना लेट सकता है यहाँ, अब तेरे फौजी निकालूंगी मैं। मैंने इस बीच मैं सबसे पहला क्या करती हूँ, मीडिया को खबर करती हूँ। मीडिया ने थैंक गॉड मुझे हमेशा बहुत साथ दिया, क्योंकि कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई मुझे ये कह सके कि आज यहाँ उंगली उठा दें। तमाम इस समय तक मीडिया वाले इकट्ठे हो गए थे, मैंने निकलने का मौका नहीं दिया। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया, मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा जी ये तो, और उस दिन संयोग ऐसा हुआ मेरे पास इंटर्नशिप के लिए बच्चे भी आते हैं, तो उस दिन 22-23 लड़कियां इंटर्नशिप की भी थी और पागल सब ऑफिस से उठ कर जो फील्ड में भी गई थी वो सब आके सारी बाजार में आ गई और उस दिन पूरा हड़कंप मच गया कि आज तो 30-40 लड़कियां निकाली हैं उन्होंने। कहा भैया ये क्या, मैंने लड़कियों का ही ना हटाओ यार, पहले सबको वापस भेजो, ऑफिस में भेजो, अपने अपने घर जाए। लड़की निकाली, लड़की आप देखेंगे चाहेंगे तो मैं फोटोज वगैरह सब दिखा दूंगी आपको। उसने रोती रही मेरे कंधे पे सिर रख के पूरे रास्ते में, जब तक मैं थाने पे वहाँ सामने चौकी पे लगी हूँ तब तक लड़की बराबर रोती रही और इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी बच्ची थी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे सच बता दे किसकी लड़की है? अरे ये तो मेरी बहन की है। मैंने कहा बहन कहाँ वो? उस बहन को भी तो मुझे मिलवा दे जो इस तरह से वो करी। खैर वो बहन भी आई, वो वहीं की थी, सेक्स वर्कर एक, और वहीं कुछ समय किसी आदमी के साथ रहने लगी थी, तो उसने पढ़ा लिखा दिया। उसके बाद ये जी देखो मेरे जन्मदिन के हैं। मैंने कहा इनमें तू कहाँ है, ये लड़की कहाँ है, किसके फोटो किसके मुझे दिखा रही? तो सब फेक था, कुछ नहीं। खैर प्रभु ने कृपा करी और कुछ लोगों ने साथ दिया। थाने में तो गई लड़की, उसके बाद उसका एडमिशन कराया, प्रशासन का भी सहयोग रहा उसमें। लखनऊ उसका एडमिशन स्पोर्ट्स कॉलेज में। उसके बाद तो वो शासन की ज़िम्मेदारी हो जाती है, प्रशासन की हो जाती है। तो ये मुझे हमेशा उस बच्ची का चेहरा मुझे आज तक भी ऐसा याद है कि मैंने जब उसका चेहरा करा ना, तब भी उसने मेरा ऐसे मुझे लगातार कस के पकड़े रखा उसमें। मुझे वो मैं कभी नहीं भूलती कि जब उसने मुझे यूँ कहा ना कि नहीं मेरा मौसा नहीं है ये, मेरा मौसा नहीं है। और वो मैं आपसे क्या कहूँ, वो बच्ची उस समय इतना सा एक बरमूडा भी नहीं कह सकती मैं उसको, वो पहना हुआ था, एक छोटी-सी उसने ऊपर टी-शर्ट जैसी डाली हुई थी, जिस समय वहाँ उसके पास बैठी थी। तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस बच्ची को उस बाज से उस वक़्त में बचा सकी, जब वो बिल्कुल छिन जाने के कगार पे थी, अपने पंख टूट जाने के कगार पे थी। उस समय बच्ची को कभी नहीं भूली, कभी भी। बहुत सी है ऐसी तो, जिन्हें मैं कभी भूल ही नहीं पाई और जिन्होंने मुझे वहाँ 30 साल टिकने का हौसला दिया, उनको मैं कभी नहीं भूलती। और औरों से भी आह्वान करती हूँ कि अगर कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर कहो। और कहते हैं बस यही मेरी ताकत है कि लोग अब ओयो के खिलाफ भी मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और हो सकता है देखिए, कहते हैं ये भी कि उससे तो बच गई, यहाँ से नहीं बचोगी। तो कोई बात नहीं, अब तो 60 साल के हो गए, बच के करेंगे भी क्या।